सबसे पहले मैं एक पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू होता है, बट जाहिद साहब आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद यू सर कि ये जो ठीक है, आप पाकिस्तान की तारीख, सियासतदानों की तारीख, इस मुल्क की तारीख मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं, बट सर ये जो अलाउ मी टू यूज़ द वर्ड, हम इतनी ज़्यादा गंदगी अब आ गई है और इतनी बहुतात है, ये मैं उस डिबेट में नहीं जाता कि होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, नेचुरली नहीं होनी चाहिए, बट इसकी इतनी ज़्यादा वजह क्या सिर्फ महज सोशल मीडिया का होना है या नहीं? अब डिवीजन इतनी बेटर हो चुकी है कि एक साइड दूसरी साइड पर ऐसे इल्जामात लगाएगी। देखिए मुनीब, आपने सही कहा है कि पहले भी सियासत होती थी, अल्फाज भी इस्तेमाल किए जाते थे, लेकिन जिस तरह के अब इस्तेमाल होती है, अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं और ख़ास तौर पर जलसों से लेके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान की सियासी तारीख में इतनी जो लो लेवल पे कभी भी नहीं पहुंचे। एक चीज समझी आती है कि जो जितनी ज्यादा जो है खराब जबान इस्तेमाल करेगा, वो इतना ही ज्यादा जो है वो अपने आप को दिखाता है कि वो एक अपनी चीजों को वाजे करने की कोशिश करता है। तो मेरे ख्याल ये कल्चर इसलिए भी बन के आया है कि सियासी क़यादत इस चीज को जो है एक लिहाज से इंकरेज करती है। खासतौर पर देखें पीटीआई को, अगर आप देखें कि उनके जितने भी आप देखें, शहबाज गिल साहब की आपने बात की, उनका तो मेरे ख्याल कोई सानी नहीं है। मैं नहीं समझता हूं कि इस किस्म की ज़बान शायद ही किसी ने सियासी एक स्पोक्समैन जो एक पार्टी के समझे जाते हैं, ऐसी ज़बान कभी मैंने नहीं सुनी पहले। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के खिलाफ बातें भी होती थी, कुछ अल्फाज भी इस्तेमाल होते थे, लेकिन ये जो तनज़्ज़ुली जो है उसकी कोई मिसाल नहीं नजर आती, और ये खुद हमारे एक सियासी कल्चर की एक भी निशानदेही करती है। दूसरी एक और बात भी आती है मुनीब, कि अब सियासत में कोई चीज जो है, जिसको कहते हैं जो इश्यूज हैं, या कोई और जो एक आइडियोलॉजिकल डिवाइड होती है, या उसमें और भी चीजें होती हैं, चाहे माशियात के हवाले से, चाहे सियासी के हवाले से, वो इन इश्यू पे बात नहीं होती है। जो जितनी ज्यादा गाली दे सकता है वो समझता है कि उसने अपना एक लिहाज से फर्ज अदा कर दिया है। मेरा ख्याल ये कि जो अब जो हो रहा है, मैंने नहीं देखा है कभी पहले। ठीक, ये एक ऐसी चीज़ है जो कि नहीं होनी चाहिए। बट जुबैर साहब, मैं ज़रा इस बात को थोड़ा और, क्योंकि जाहिर बात है कोई एक इशू बनता है, उसके बाद फिर कोई ना कोई चीज़ शुरू हो जाती है। अब साबिक खातून अव्वल मोहतरमा बुशरा साहिबा के हवाले से वो एक ऑडियो टैप गर्दिश कर रही है, हुकूमत कहती है हमने रिलीज़ नहीं की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि झूठ पर मबनी है। मेरा सवाल आपसे ये है सर कि अब आपने उसे आप इन अ वे ओन इसलिए कर रहे हैं कि आप उसको कैपिटलाइज कर रहे हैं। पंजाब के होम मिनिस्टर, पंजाब के वज़ीर कानून उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पूरी तहरीक इंसाफ कहती है कि देखें ये कैसे साबिक खातून अव्वल डायरेक्शंस दे रही हैं, और सोशल मीडिया के अंदर ये सब उनका इंग्रेस थी और ये वो गद्दारी के फतवे अपने मुखालफिन पर लगा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। बट आई वास्क द लॉ मिनिस्टर ऑल्सो, मैं आपसे भी पूछूंगा, बट द गवर्नमेंट इज नॉट रेडी टू डू एनी फॉरेंसिक, उसका कोई टेस्टिंग करवाए ना, या तो अब उसको फिर कंप्लीटली कहें कि ये दुरुस्त है। आप कहते रहेंगे कि देखें सही साबित हो गए, वो कहते रहेंगे नहीं तो है ही झूठ, इसके अंदर तो वो प्रोनाउंसिएशन गलत है, वो मुल्क का वो कह रही हैं, ये तो वो मोहतरमा फरमाती नहीं है ऐसे। तो ना आप ऑन करेंगे, ना आप उसका फॉरेंसिक करवाएंगे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती रहेगी कि जब झूठ पर मबनी है, आप लोगों ने इसको प्रोड्यूस किया है और फिर मार्केट में फेंका है। देखें, एक तो मेरा ख्याल है इसका बैकग्राउंड क्यों इसको आपने जैसे कहा मार्केट में लाया गया जी, क्योंकि जब से ये हुकूमत गई थी उस वक़्त उसके बाद से एक बात सामने आई, और वो ये थी कि वो जो तोशा खाना के हवाले से इमरान खान का जो इशू था कि जी वो घड़ियाँ और कफलिंग और दूसरी चीज़ें उन्होंने बेची हैं, और उसमें जो उनकी वाइफ हैं शी वॉज डायरेक्टली इन्वॉल्व, और उनकी दोस्त जो हैं फ़रा वो भी इन्वॉल्व हैं। इमरान खान ने उसको एडमिट भी किया। इमरान खान ने ये कहा कि जी ये मैंने रोड बनाने के लिए किया था, लेकिन इमरान खान ने जब ये कहा कि जी मेरी वाइफ जो है घरेलू खातून है और उनको पॉलिटिक्स से उनका कोई ताल्लुक नहीं है और उनको ना घसीटा जाए, ये जो टेप है ये एस्टैब्लिश एक चीज़ करता है
कि वो बिल्कुल उनका सियासत से ताल्लुक़ है, और वो जो भी गुफ्तगू है वो सोशल मीडिया के हेड के साथ, वो ऐसा नहीं महसूस हो रहा कि पहली दफ़ा वो उनसे बात कर रही हैं, बल्कि ऐसा ही महसूस हो रहा है कि वो ये इस किस्म की जो एडवाइस है या सजेशंस हैं या जो भी ऑर्डर्स हैं वो देती रहती हैं कि किस तरह नैरेटिव बिल्टअप करना चाहिए, और ख़ास तौर पर उस हवाले से, गद्दारी के हवाले से जो नैरेटिव पर उन्होंने फोकस करने के लिए कहा है। अब उसकी जहाँ तक ऑथेंटिसिटी का ताल्लुक है कि ये ऑथेंटिसिटी गवर्नमेंट क्यों नहीं एस्टैब्लिश करती, ये देखें, ये सारी पॉलिटिक्स है। या तो एक टेप आई हो मरियम नवाज़ के हवाले से कितनी आई हैं कि जी वो उन्होंने फलाने चैनल के हवाले से कहा कि जी ये हम भी कह सकते थे कि इसकी वो कराए नहीं, बट मरियम बीबी ने तो ओन भी कर लिया था ना सर। मरियम बीबी ने तो एक जो टैप सबसे पहले आई थी टेप, उसको तो ओन भी किया उन्होंने, प्रेस कॉन्फ्रेंस के तरह कहा था बिल्कुल आवाज मेरी है। उन्होंने ये नहीं कहा था कि ये झूठ पर मबनी है या ऐसा कुछ नहीं, इनफैक्ट पूरी PMLN ने नहीं कहा, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ये कह रही है। बट क्योंकि आप फरमा रहे हैं सर आप खुद फरमा रहे हैं कि एस्टैब्लिश करती है, तो सर व्हाई नॉट अ फोरेंसिक ऑडिट, व्हाई नॉट अ फोरेंसिक टेस्ट कि ये बिल्कुल बात ठीक है और ये जेन्युइन टेप है और टेम्पर नहीं हुई। देखिए ना, एक तो इसका सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होता है कि दोनों चीज़ों को लिंक करने का। फोरेंसिक कराना, बाहर कौन सी लेबॉर्ट्री से करवाएंगे, कहाँ से जाएंगे, और या तो ये एक कोई हो और उसको आप वही इशू हो काफ़ी हफ्तों से चल रहा हो, तो मेरा नहीं ख्याल है कि उससे ऑथेंटिसिटी ना PTI ने मानना है। अगर हम कोई अमेरिकन लेबॉर्ट्री से भी करवा लेंगे या फ्रेंच से या सिंगापुर में जाके करवा लेंगे, ना PTI ने, हमारे मुखालफिन ने मानना है। तो ये हम तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के थ्रू ये कह रहे हैं कि देखें जी एक बैकग्राउंड है और हम तो कह रहे हैं कि ये इन्वॉल्व रही हैं, और इसमें कोई इतनी बड़ी बात है भी नहीं कि जी ये क्यों इन्वॉल्व हो रही हैं। तो इमरान ने कहा कि वो इन्वॉल्व नहीं होती हैं, मतलब अगर वो खातून हैं तो खातून इन्वॉल्व होती हैं पॉलिटिक्स में, इसमें इतनी बड़ी बात तो है भी नहीं। लेकिन वो डायरेक्ट कर रही हैं, उसमें जो एक सिर्फ एस्पेक्ट है ना गद्दारी के हवाले से, और जो हम समझते हैं कि PTI ने नैरेटिव बिल्टअप करने की कोशिश की है कि ये गद्दारी का सर्टिफिकेट इनको दिया जाए PMLN वालों को, और ये कोई आज की बात नहीं, ये हमेशा से कहते हैं कि जी हम गद्दार हैं। अगर मोदी साहब को बुलाया था घर पर शादी पर, तो इससे बड़ी गद्दारी क्या हो सकती है, बजाय कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का। बिल्कुल ठीक है। सो अपार्ट फ्रॉम द गद्दारी का सर्टिफिकेट देना अगर जब बंद कर देंगे तो हम भी बंद कर देंगे। मतलब मेन इशू जो है, जो कि जुबैर साहब ने क्लियर भी कर दिया कि इशू ये नहीं है कि उन्होंने क्यों डायरेक्शन दी, इशू सिर्फ गद्दारी के लफ्ज से या उस नैरेटिव से, या इमरान खान साहब और पूरी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो क्लेम करती रही है कि साबिक खातून अव्वल का किसी तरह की प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में या किसी तरह की चीज़ में उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये उस चीज़ को ये बात गलत साबित करती है। ये फेयर एनफ, ये एक बात अपनी जगह मौजूद